नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर यूपी के मऊ जिले के फतेहपुर स्थित बाबा ईशरू सेवा आश्रम में भारतीय आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट द्वारा एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत श्री हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ, सहभोज और गोष्ठी का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ का संकीर्तन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक रूप से किया गया, जिससे पूरा आश्रम भक्तिमय माहौल में डूब गया। इसके पश्चात आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद ब्राह्मणों का पद प्रक्षालन कर उन्हें सम्मानपूर्वक जमीन पर बैठाकर भोजन कराया गया। सहभोज में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके उपरांत विद्वानों द्वारा अर्पण एवं समर्पण विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समाज और संस्कृति को सशक्त बनाए रखने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। देखें मऊ से विजय कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ग्राम फतेहपुर, जनपद मऊ का रहने वाला। आज किस प्रकार का आज कार्यक्रम रखा है? जो फतेहपुर ग्राम सभा में श्री हनुमान जी का मंदिर है और बाबा ईशरू सेवाश्रम जो भारतीय आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, इस पर सुंदरकांड और प्रीति भोज का आयोजन किया। इस पर लोगों के लिए क्या क्या और चीज़ें हैं जो आम जन लोग हैं उनके लिए क्या है? इसमें आम जन लोगों के लिए हम निवेदन करते हैं कि इसमें सुंदरकांड में भाग लें और इस तरह से हमेशा यह कार्यक्रम होते रहते हैं। लोगों की यहाँ आस्था सनातन धर्म के प्रति जगी है और लोग धीरे धीरे मऊ जनपद से भी आकर और अन्य जनपद से लोग भी आए हैं और गांव के लोग आकर ये हनुमान जी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं और भजन कीर्तन का कार्यक्रम करते हैं और जो भोज होता है उसमें ये तो आध्यात्मिक हो गया, लेकिन जो सामाजिक कार्य के लिए क्या है बाबा ईशरू धाम से क्या है? सामाजिक काम के लिए बाबा ईशरू धाम तरह तरह की एग्रीकल्चर की गोष्ठी कराता है, कृषि की, जिसमें चूँकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों के लिए साइंटिस्ट बुलाए जाते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी भी कार्यक्रम होते हैं और जनरली जो अगर थोड़े मोटे लोगों की आवश्यकता होती है जिसको व्यक्त करना उचित नहीं लगता है, उनको पूर्ति की जाती है। और आप यहाँ के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, आयोजन मंडल के लिए, समिति के लिए क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अगर इस तरह की निष्ठा इनकी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से सामाजिक ताना बाना एक बहुत मजबूत कड़ी होगा, जो आगे चलकर जो लुप्त हो रहा है इसको एक नई दिशा मिलेगी और लोग फिर पुनः अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखें। आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है बाबा ईशरू सेवाश्रम आश्रम मार्ग कुसौत रानीपुर में, तो ये धार्मिक जो चीज़ें हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे धर्म पे ताना बाना करते हैं, तो आप अपने बाबा ईशरू सेवाश्रम से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाबा ईशरू सेवाश्रम के बहुत बड़े क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का केवल धार्मिक ही नहीं है, इसमें सामाजिक रूप से लोग पिछड़े जुड़े लोग आए हैं, जुड़ते हैं और इसमें विभिन्न मतलब धर्म को मानने वाले लोग आए भी हैं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ। मेरी समझ से गाँव की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके लोग नहीं आए हैं। और मैं चूँकि यहाँ का पढ़ा हूँ और रानीपुर से मैं इंटर कॉलेज किया हूँ, इसके बाद मैं बाहर जाकर MSc PhD किया हूँ, नौकरी में था, तो मेरे ऐसे क्षेत्र हैं कि सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और मैं इनका ऋणी हूँ। मैं इनका ऋण उतार नहीं पाता हूँ, इनको बार बार बुलाता हूँ कि हो सकता है कि मैं इनके ऋण को कुछ कम कर सकूँ। यही मेरी सबसे बड़ी Thank you.